आज एक साल से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के अंदर जो भी आधुनिक हथियार हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पूरे रशिया और यूक्रेन दोनों में बहुत भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो हथियार, मिसाइल्स और तोपखाना वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं वो बहुत ही लीथल है। तो कहने का मतलब है कि अब जो है दोनों तरफ जो युद्ध में शामिल हैं उनको समझ में आ गया है कि ये युद्ध किसी के फायदे में नहीं होगा और इसे समाप्त करना चाहिए। सिर्फ जानी और मानी नुकसान का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का संतुलन खराब हो गया है। कई जगह पे आप देख रहे हैं कि जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो मिल नहीं रही हैं बिल्कुल भी। यहाँ तक कि जो यूक्रेन से बड़ी सप्लाई आती थी वीट की कई देशों को, वो नहीं पहुँच रही है। अनाज की सप्लाई का मेन सोर्स था यूक्रेन। वैसे ही ऑयल की वजह से पूरे दुनिया के अंदर एक तरह से इम्बैलेंस हो गया है। तो सबके लिए ये मुनासिब होगा कि युद्ध बंद कर दिया जाए। लेकिन सवाल है कि इस युद्ध को बंद करने के लिए पहल कौन करेगा और मध्यस्थता कौन करेगा। इस समय अमेरिका नंबर 1 दुनिया का पावरफुल नेशन और दूसरी तरफ रशिया लगभग दूसरा सबसे पावरफुल नेशन युद्ध में लगे हुए हैं। चाहे फ्रंट में यूक्रेन हो, लेकिन पीछे नाटो और पूरा यूनाइटेड स्टेट्स हैं। अब कोई भी नहीं चाहता कि ये युद्ध और प्रॉन्ग हो, इसलिए वह चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए। लेकिन इस युद्ध में मध्यस्थता बंद करने में जो मध्यस्थता है वो सिर्फ एक ही देश है जो कर सकता है, एक ही नेता है जो कर सकते हैं। वो हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। क्योंकि चीन इस युद्ध में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं। इसलिए ये भी देखा गया है कि मोदी